हाँ, तो अभी मैं किसके बारे में क्लास कराने वाला हूँ। देखो, रीजनिंग का क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है। तो डाइस का ये पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 आप यहाँ पे लिख लो। अगर आपने मेरा 3 पार्ट नहीं देखा है जो कि क्लोज डाइस का है, तो आप जाके पहले उसे देखो, तभी ये समझ में आएगी। वैसे ज़रूरत नहीं उतना, लेकिन आप देख लो एक बार कि क्लोज डाइस का जो क्लोज डाइस है उसका क्या है, मतलब कैसे बनते हैं। बिल्कुल इजीली मैं समझाया हूँ, पहले आप जाके देखो पूरी वीडियो। नहीं समझ में आए फिर आप मुझे कमेंट में गाली दे के आना, ठीक है। और इस ऐसे ही अभी आप पहले पूरी वीडियो देखो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो बोल के जाना कि भाई समझ में नहीं आया, तू क्या पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन पहले पूरी वीडियो देखो। आप मेरी शक्ल और ये देख के भाग मत जाना बिल्कुल भी, पहले बोला हूँ कि अरे शक्ल ख़राब है, साथ में फिगर भी ख़राब है, तो ऐसे भाग मत जाना, ठीक है। शक्ल ख़राब है लेकिन आप पहले देखो कि कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि समझ में आपको आ रही है या नहीं। तो पहले पूरी अगर आपको डाइस चैप्टर समझनी है, ओपन डाइस बिल्कुल ईजिली में, तो आप सही जगह आए हो। पूरी वीडियो देखो, लास्ट में फिर आप बोलना नहीं समझ में आया, ठीक है। तब मैं अपने में कुछ इंप्रूव करूँगा। तो देखो, डाइस का ये पार्ट 4 है और ये ओपन डाइस है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है 3 पार्ट वो क्लोज डाइस का था, ये ओपन डाइस है, ठीक है। तो आप ये हेडिंग लगा सकते हो, ओपन डाइस मतलब खुला पासा। खुला पासा, खुला पासा किसे बोलते हैं, कैसे रहता है फिगर। तो देखो, पहले आपको क्लोज डाइस पढ़ना है। तो क्लोज डाइस का कैसे होता है, ऐसे, ये क्लोज डाइस ही होता है ऐसे, ये बंद है, ठीक है। ये बंद है, 1 2 3 अंक लिखा होता है, घन की तरह होता है लेकिन अंक लिखा होता है। तो ये क्या है, क्लोज डाइस है, ये क्लोज डाइस है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इसे इस जो है ना बॉक्स को, इसे मैं खोल दूंगा तो ये इस तरह के खुल जाएंगे 4 पार्ट में, या फिर कुछ किसी और भी 3-4 पार्ट में, जैसे बता दूंगा। ऐसे एग्जांपल में ये 1 2 3 4 5 6, तो ये ओपन डाइस हो गया। ये क्या है, ओपन डाइस, ये क्लोज डाइस। तो ठीक है, ऐसे ही आपको भी फिगर मिलेंगे को ओपन डाइस में। ऐसे ही फिगर आपको दूंगा और नीचे 4 ऑप्शन दे दूंगा, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन देना, मतलब आंसर देना है, ठीक है। वैसे ही हर एक एग्जाम में पूछते, चाहे वो सीजीएल हो, सीसेट हो, यूपीएसआई हो, बिहार दर्ज हो, सारे में ऐसे ही डाइस चैप्टर से ओपन से पूछा जाता है। ओपन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा बंदों को लगता है कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इससे ईजी तो है ही नहीं कुछ भी। तो अगर डाइस पढ़ने आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे। इसे क्लोज डाइस बोलते हैं, इसे ओपन डाइस बोलते हैं। क्लोज डाइस का मैंने एक 3 पार्ट करवा दिया है, अभी आपको ओपन डाइस पढ़ना है। तो बेसिक से समझो कि ओपन डाइस कैसे होते हैं, ठीक है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना कि फास्ट थोड़ा मैं बोलता हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल समझाऊंगा। तो आप क्लोज डाइस और ओपन डाइस में अंतर समझ लिया कि किसे बोलते हैं। बस इस बॉक्स को, क्लोज डाइस को ओपन कर देंगे तो इस तरह के 6 परतों में खुल जाएगी और अंक लिखा रहेगा जरूर, अंक बिना नहीं होता है, ठीक है। तो ओपन डाइस का ये फर्स्ट है, ठीक है। वैसे पूरे पासे का ये 4th पार्ट है, लेकिन ओपन डाइस का ये फर्स्ट है। तो ओपन डाइस 2 क्लास लगेगी, आज एक लगेगी, एक स्पेशल केस लगेगी, वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखो पहले एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कि आपको डाइस इस तरह के मिलेंगे ओपन डाइस में, तब कैसे बनाओगे, ठीक है। इस तरह के मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह के मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिखा रह सकता है, ABCD, या कुछ फिगर बना देगा, कहीं बिंदु डाल देगा, कहीं कटकुट कर देगा, कहीं प्लस माइनस गुना भागा, कुछ भी यहाँ पर रहेगा। जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 नंबर ही रहे, जरूरी नहीं है कि नंबर ही रहे। ABCD कुछ भी रहेगा, अल्फ़ाबेट, फिर @ वॉट का साइन, गुना भागा, कुछ भी दे देगा यहाँ पे 6, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। वो 6 अलग अलग रहेंगे लेकिन इसी पे रहेंगे, ठीक है। और इस टाइप का रहता है क्वेश्चन। फिर दूसरा डाइस बना लो, मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे हो सकते हैं। ये लगातार 4 है, यहाँ भी एक बॉक्स बना दूंगा, एक यहाँ बॉक्स बना दूंगा। इस टाइप के भी डाइस रहेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेंगे। तो कैसे मैं बनाऊंगा, क्या इसका अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या आएगा, 4 का अपोजिट क्या आएगा, अभी आप नहीं बना पा रहे हो, पहले आप समझो। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अभी अगर मैं पूछ दूंगा कि इसमें बताओ कि 2 का उल्टा क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो समझो कैसे होते हैं। देखो, इस टाइप के रहते हैं, इस टाइप रहते हैं, और भी 2-3 टाइप के खुले डाइस रहते हैं, मतलब ओपन डाइस रहते हैं। तो कैसे बनाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आए समझने के लिए, इस तरह के आएंगे नहीं, बहुत ईजी है ये। अगर इसमें पूछ दिया कि 1 का विपरीत बताओ या सारे का विपरीत बताओ, मुझे, मैंने क्या बोला, 1 के विपरीत बताओ या सारे के विपरीत बताओ। तो जब भी ओपन डाइस में इस तरह के रहेंगे कंटिन्यू 4, तो कुछ नहीं करना है, हर एक नंबर को, जैसे इसका उल्टा 3 हो जाएगा और इसका उल्टा 3 हो जाएगा, एक नंबर को छोड़ के एक नंबर होते हैं उल्टा है, अल्टरनेट चलते हैं। जब भी ऐसे कंटिन्यू टाइप के आपको डाइस रहे ना, ऐसे कंटिन्यू, तो एक तो जो उल्टा होता है एक दूसरे का, वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब समझते हो ना, एक छोड़ के एक। जैसे में 1 के उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 के उल्टा 3 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 के बाद 2 है तो 2 को छोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और 2 के उल्टा क्या है, तो 2 के बाद हम 3 छोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अल्टरनेट होनी चाहिए। तो 2 के उल्टा 4 और 1 के उल्टा 3, तो जो बचा हुआ है वो 6 के उल्टा 5 हो जाएगा। वैसे भी 5 के उल्टा 1 छोड़ के 1 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के उल्टा जो है, 1 के उल्टा कौन सा है, 1 के उल्टा 4 है, 2 के उल्टा क्या है, नहीं 1 के उल्टा 3 है,
1 के उल्टा 3 है और 2 के उल्टा 4 है और 5 के उल्टा 6 है। यहाँ से 6, 5 के उल्टा, बस आंसर। 1 के उल्टा हमने पूछा तो आप बता दोगे 3 है, 3 के उल्टा 1 है, आंसर। ऐसे ही रहेंगे। ये ओपन डैश कैसे बनेगी, तो देखो जैसे अल्टरनेट बताया वैसे ही बताना है आपको। पहले 2 अल्टरनेट खोजो, जो कंटिन्यू है ना तो उसका अल्टरनेट उल्टा कर लो पहले। तो 2 के उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 छोड़ के 1 होता है ना, 2 के उल्टा 4 और 3 के उल्टा 5, 3 के उल्टा 5, बस खत्म। बच गया 1, 6 और 1 तो बस 6 के उल्टा 1, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। जब 2 आपने खोज लिया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएंगे। तो 2 पहले यहाँ लिखो, 2 के उल्टा कौन है, 2 के उल्टा 4 है। 3 के उल्टा क्या है, तो 3 के उल्टा 5 है। 6 के उल्टा क्या है, 6 के उल्टा 1 है, आंसर। इसी में किसी से पूछ देगा उल्टा तो आप बता दोगे। तो देखो दूसरा 2 टाइप है, ये 2 टाइप का एग्जाम्पल आपने देख लिया है ओपन डाइस का, जो कि लगातार है। अभी और बता रहा हूँ आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चल रही है वीडियो, तो देखो ये आपको समझ में आ गई है, मिटा दे रहा हूँ। अब नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना। पहला क्या है, 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू है और देखो डाइस का एक पार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। इस टाइप का पहला ये टाइप है। दूसरा टाइप ऐसे रहेगी खुली और एक डाइस यहाँ, एक डाइस यहाँ रहेगा, तो कैसे उल्टा होगा। तो पहले आप एक दूसरे का अल्टरनेट में उल्टा कर लो, जो बचा हुआ एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा। तो ये आप 2 टाइप समझ लिए। तीसरा टाइप देखो कैसे टाइप क्या आएगा, ये आपको समझना है, बेसिक है ये। तीसरा टाइप देखो, टाइप थर्ड किस टाइप के रहेंगे डाइस। एक और एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, डाइस किस टाइप के रहेंगे। 1 2 3 4, 1 छोड़ के 1 यहाँ दे दिया, 1 छोड़ के 1 यहाँ दे दिया। 1 3 5 4 2 6 हो गया। 6 अंक, कुछ भी दे सकता है, A B C D E F 6 अंक रहेंगे, या फिर @ गुना भागा जो घटा कुछ भी दे सकता है 6 टाइप के, ठीक है। इस टाइप के, लेकिन कहाँ पे ये फिगर है तो कंटिन्यू यहाँ से 1 2 3 4 में, लेकिन एक यहाँ डाइस है, एक यहाँ डाइस है। अभी जो 2 टाइप हमने पढ़ा वो एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, लेकिन इसमें क्या है, तीसरा टाइप है ये। 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, तब कैसे बनेंगे। और एक और एग्जाम्पल देख लो, अगर ऐसे डाइस रहे तो आपको घबराने की बात नहीं है। मान लो कि अगर ऐसे ही दे दिया आपको, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि एक यहाँ दे दिया और एक आपको यहाँ दे दिया, तो घबराने वाली बात नहीं है। कैसे एक दूसरे के बनेंगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ भी रहना चाहिए 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे दे, कैसे भी दे दे, उससे आप घबराएंगे नहीं। अल्टरनेट बस आपको कर देना, एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इसलिए मैंने पूछा 1 का विपरीत बता दो और 6 का विपरीत बता दो क्या है, तो सारे का विपरीत आप खोज सकते हो। कैसे, अल्टरनेट है, सीधे रहे या कैसे भी रहे, अगर आपको अल्टरनेट मिल रहा है ना तो आपको अल्टरनेट में एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे अल्टरनेट का मतलब है कि 1 है ना, तो 1 के बाद 3 है, 3 को छोड़ देंगे 5 हो जाएगा इसका 1 का उल्टा। तो 1 के उल्टा 5 और 5 के उल्टा 1 अल्टरनेट है। 3 के उल्टा क्या होगा, तो 5 को छोड़ के 4 होगा और 2 का उल्टा जो बचा हुआ है वो हो जाएगा 6। तो 6 के उल्टा 2, 1 के उल्टा 5 और 5 के उल्टा 1 और 3 के उल्टा 4 हो गया ना। 3 के उल्टा 4, बस एक दूसरे के विपरीत हो गए, आंसर। इसी टाइप के आपको डाइस दे देगा। यहाँ पे इसका देख लो, तो इसका आप अल्टरनेट बनाओगे 1 के उल्टा 3 हो गया ना, 1 के उल्टा 3, 1 छोड़ के 1 और 2 के उल्टा 4, 2 के बाद 3 है, 3 को छोड़ देंगे चौथा हो जाएगी, तो 2 के बाद 4 और जो बचा हुआ है 5 के उल्टा 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो 1 के उल्टा 3, 2 के उल्टा 4, 3 के उल्टा भी 1 हो जाएगा, 6 के उल्टा 5। टेंशन लेने वाली है, डाइस कहीं पे रहे, पहले आपको अल्टरनेट खोज देना है, बाकी जो बचा हुआ है तो एक दूसरे को उल्टा हो ही जाएगा। 2 आप खोज दोगे तो तीसरा तो हो ही जाएगा। तो इस टाइप का है, ये चौथा टाइप है कि इस टाइप का भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। और भी देखो, अभी 2 टाइप और हैं, ये तो चौथा टाइप आपने बना लिया है। अगर ना समझ में आए तो आप बोलना कमेंट में, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। यार मुझे टेंशन होती है, बार बार ये हिल जाता है वीडियो। अब आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे क्या मालूम, आवाज़ जा रही है, चलो देख लेते हैं। बार बार मुझे हिल जा रही है। हाँ, तो ये हो गया चौथा टाइप। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे अब मैं मिटा दिया। 4 टाइप आपने देख लिया किस किस तरह के डाइस रहेंगे, ओपन डाइस का पार्ट है। 2 टाइप आप देख लो बस, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करवाऊँगा, क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, ठीक है। तो देखो एक और टाइप लिखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 5वां टाइप है। इस तरह के रहेंगे, तब कैसे बनाओगे, 3 ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ऐसे रहेंगे 3 कंटिन्यू। एक और एग्जाम्पल देखो, कैसे रहेगा,
ऐसे रहेगा, 2 2 4 तो 6 हो गया, 1 4 3 2 5 6 हो गया। हाँ इस पे भी आ जाओ, A B C D E F, कुछ भी रह सकता है, जोड़ घटा गुना भागा रंगीन उंगीन कुछ भी रह सकता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेंगे, इसका उल्टा बताओ, सारे का उल्टा बताओ कि कौन एक दूसरे का उल्टा होंगे, इसमें बताओ कौन एक दूसरे का उल्टा होंगे। अगर आपको मालूम है तो पहले बनाने की प्रैक्टिस करो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ वीडियो चल रही है, टेंशन वाली बात नहीं है, दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, समझने से मतलब रखो। तो देखो अल्टरनेट यहाँ बनाना है, अल्टरनेट दिख रहा है आपको, एक के उल्टा, ए के उल्टा पूछूंगा तो आपको सी करना है, बी नहीं, क्योंकि ए के बाद बी है, ये हमेशा एक दूसरे के अगल बगल होगा, साथ नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, अगल बगल होगा। तो ए के उल्टा बी, एक छोड़ के एक होता है, और डी के उल्टा एफ, एक छोड़ के एक होता है, डी के उल्टा एफ। तो ई के उल्टा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, तो बी के उल्टा ई, एक दूसरे का उल्टा मिल गया। ए के उल्टा कौन सा है, ए के उल्टा सी है, और डी के उल्टा क्या है, डी के उल्टा एफ है, और बी के उल्टा क्या है, बी के उल्टा ई हो गया, ठीक है। और याद रखना कभी भी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते डाइस में, और कभी भी एक साथ छुप नहीं सकते, ये क्वेश्चन आप याद रखना, इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, आइए बताऊंगा मैं। इसमें अब आ जाओ, ये आपने सारा खोज लिया है अल्टरनेट करके, जब 3 ऐसे रहे और 3 ऐसे रहे तो अल्टरनेट कर दोगे, जो बचा कुछ आए दूसरे को उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ बता दिया। इस पर आ जाओ, ये कैसे बनाओगे आप, ये थोड़ा वो लग रहा है, मुश्किल टाइप का लग रहा है, कैसे, इसमें अल्टरनेट नहीं दिख रहा है आपको कि भाई एक के बाद 4 आ गया सटा हुआ, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 5, कैसे बनेंगे। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, यहाँ से देखो बना रहा है एक सेंटर, 4 1 4 3 को मिला करके एक सेंटर यहाँ से बना रहा है, ये 3 सटा हुआ है, देखो तीनों का एक पॉइंट यहाँ सटा हुआ है, ठीक है। ये 2 का नहीं सटा हुआ है, 2 5 और 6 का अलग यहाँ सटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पहले देखो, पहले देख लो, 1 4 3 का एक यहाँ पे सेंटर बना रहा है, तो 1 4 3 तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों जब भी कोई डाइस में आएगा ना तो तीनों साथ में आएगा, चिपका हुआ आएगा तीनों एक दूसरे के बगल में, उल्टा नहीं हो सकता है। तो उल्टा कौन होगा, जो सबसे पहला बॉक्स 1 है, सबसे पहला बॉक्स 1 है, ध्यान से समझना। तो 1 के उल्टा जो होगा ना वो अंक होगा उल्टा इसका, जो कि 1 4 3 के जस्ट बाद है, 1 4 3 के जस्ट बाद जो अंक है ना वही 1 का उल्टा होगा। तो 1 के उल्टा 2, जस्ट बाद है इसके 2, 3 के जस्ट बाद है ना 2, 5 तो नहीं होगा कि जस्ट बाद मैंने बोला है, जस्ट बाद, तो ये तीनों के जस्ट बाद 2 है, तो 1 के उल्टा 2 हो जाएगा। अब इधर से गिनो 6 के उल्टा, देखो 6 5 और 2 तीनों मिलाकर के सेंटर बना रहा है यहाँ से, तो देखो 6 5 और 2 तो कभी भी एक दूसरे के उल्टा नहीं हो सकते, हमेशा तीनों साथ में, तो तीनों चिपका हुआ रहेगा बॉक्स में, डाइस बनेगा तो क्या होगा, तो 6 5 2, तो 6 के उल्टा क्या होगा, पहले ये अंक है तो इसके मैंने ले लिया, तो 6 के उल्टा क्या होगा, तो 6 के उल्टा वही अंक होगा जो कि 6 5 4 के जस्ट बाद हो, 6 5 4 2 के जस्ट बाद जो अंक होगा वही 6 का उल्टा हो जाएगा। तो देखो 6 5 2 के जस्ट बाद क्या है, 3 है, तो 6 के उल्टा 3, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, 6 के उल्टा 3, 2 अंक जब हमें मिल गया है तो तीसरा क्या हो जाएगा, 3 के उल्टा 6, 1 के उल्टा 2, तो 4 के उल्टा 5, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो देखो 1 के उल्टा क्या हो गया 2, 6 के उल्टा क्या हो गया 3, तो क्या बच गया, 2 के उल्टा 4, 4 के उल्टा 5, आंसर, बस यही तो है। अब ध्यान से समझ गए ना आप कि जब सेंटर में 3 टच पॉइंट करे और पहला का उल्टा पूछे तो इन तीनों के जस्ट बाद जो है वही हो जाएगा, और फिर इधर से गिनना है कि 6 5 2 जब तीनों बॉडी टच कर रहा है यहाँ से पॉइंट से, तो 6 5 2 के जस्ट बाद जो होगा ना वही इसका पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं से भी गिन सकते हो, मान लो कि मैंने इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, और यहाँ से नहीं गिना, मैंने मुझे मन किया मेरा कि ये सब छोड़ो, इसे छोड़ो, मैं 20 से गिन लेता हूँ, तो 3 2 5 से मैंने गिन लिया, यहाँ सेंटर बना रहा है, 3 2 5 से मैं गिना, ठीक है। तो 3 2 5 अगर गिना तो 3 2 5 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों सटा हुआ है, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ में आएगा। तो 3 का अगर विपरीत मुझे पूछना है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो इन तीनों के जस्ट बाद जो होगा, ऊपर नहीं, इन तीनों के जस्ट बाद होना चाहिए, इन तीनों के जस्ट बाद, तो इन तीनों के जस्ट बाद क्या है 6 है, तो 6 हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ ऊपर इधर तब आएगा तो जब आप 2 3 4 को लोगे, 2 3 4 को अगर सेंटर आपने लिया है तो 2 का उल्टा जस्ट वही होगा जो इन तीनों के जस्ट बाद है, इधर जस्ट बाद नहीं है, इधर जस्ट बाद है, ठीक है। देखो 2 3 4 के जस्ट बाद इधर होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए सटा हुआ, क्योंकि ये दोनों सटा 2 का उल्टा 5 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सटा हुआ है, दोनों हमेशा एक साथ आएगी, तो जो फेस से सटा रहेगा वो दूसरे का उल्टा नहीं होगा। ज़्यादा मत समझो, बस सिंपल से पॉइंट देख के बता देना। अभी और एग्जाम्पल कर पाऊंगा, ऐसा नहीं आपको समझ में आएगी, अगर ये समझ में नहीं आए तो दोबारा देखो, एक और अभी समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल आपको, यही वाली, यही बॉक्स वाली।
तभी समझ में आएगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल लास्ट, यही बॉक्स वाली समझ लो, क्योंकि वो वाली अब मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आया होगा, कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। तो एक और एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे। हो गया, A B C D E F, मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने पूछा सारे को उल्टा बताओ, एक दूसरे का उल्टा कौन सा है। ए के उल्टा कौन है बता दो, ए के उल्टा कौन है, सी के उल्टा कौन होगा, ए के उल्टा कौन होगा, बताओ मुझे। तो देखो सिंपल, मैंने क्या बताया, पहले आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है। ये पहला बॉडी है ए, बी तो पहला नहीं है, पहला ए है, तो ए बी सी मिला के एक यहाँ सेंटर बना रहा है। तो ए बी सी कभी भी एक दूसरे के उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों सटा हुआ है। तो ए के उल्टा वही अंक होगा जो ए बी सी के जस्ट बाद है। ए बी सी के जस्ट बाद जो अंक है वही ए का उल्टा होगा। तो ए बी सी के जस्ट बाद डी है, तो ए के उल्टा टी हो जाएगा। खत्म। अब नीचे से ढूंढ लो, एफ ई डी, तो यहाँ से सेंटर बना रहा है, तो एफ ई डी, तो एफ पहला अंक है, तो एफ का उल्टा कौन सा अंक होगा, तो एफ ई डी है। तो इन तीनों के जस्ट बाद जो संख्या आएगा वही एफ का उल्टा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर नीचे से गिनेंगे तो पहला बॉडी ये हो गया एफ, तो एफ का उल्टा कौन सा होगा, तो ये तीनों जगह सेंटर बना रहा है, तो ई एफ ई डी कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों सटा हुआ है। सटा हुआ है तो विपरीत तो नहीं हो सकता, तो एफ का उल्टा सी हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बाद क्या है, एफ ई डी के जस्ट बाद सी ही है, तो एफ के उल्टा सी। तो आप बता दोगे, ए के उल्टा डी हो गया और एफ के उल्टा सी हो गया, तो बचा हुआ बी के उल्टा ई हो जाएगा। ये बी है, बी के उल्टा ई हो जाएगा, बी के उल्टा ई हो जाएगा। आंसर सिंपल, दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही आपको दाग देना है। तो ये आंसर हो गया। अब देख लेता हूँ मैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ है, आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और मैं वीडियो रोकना चाहूँगा, क्योंकि लाइव तो है ही नहीं, तो रोक लेता हूँ, नहीं तो आप, मैं भी जब फिगर बनाना स्टार्ट करूँगा तो आप वो कर लोगे, या फिर चलने दो कंटिन्यू। अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो तो देख लो कि कौन सा। मैं फ़ोन निकाल लेता हूँ, नोट करके लाया हूँ वैसे, क्योंकि वीडियो रोकने में आवाज़ चली जाती है ना, तो थोड़ा सा आप मैनेज करना सीखो। अभी तब तक वो प्रैक्टिस करो, मैं देख लेता हूँ फ़ोन में कि कौन सा आपका सारा मैंने बता दिया है। एग्जाम्पल में कोई बचा तो नहीं है, नहीं, इसका मैंने करवा दिया है, ये भी करवा दिया है, लेकिन अगर आपका मन हो तो ये कर लो एक बार। हाँ, एक एग्जाम्पल लिखो आप, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो आप, ये आप क्वेश्चन मान लो इसे, ये करना है आपको, ये आपको करना है बिल्कुल अभी जस्ट। ये मैंने फिगर बनाया ऐसे, एक फिगर मैंने बनाया ऐसे, 3 फिगर हो गया ऐसे, ठीक है। एक और फिगर मैंने बना दिया नीचे, ध्यान देना। अब 2 फिगर मैंने बना दिया इधर, ठीक है। यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6। अब आपको खोजना है कि एक दूसरे का उल्टा क्या होगा, तो बता दो एक दूसरे का उल्टा क्या होगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल आएगी, ये तो मैंने समझा दिया एग्जाम्पल, तो उसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा। देखो एक और एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, इजली समझ में आ जाएगी। तो देखो यही समझना मेन इंपॉर्टेंट है, तो आप बनाओ। ये जस्ट इससे मैंने बताया ना अभी कि सेंटर से लेके आपको करना है, वैसे ही आपका बनेगा। ये आवाज़ तो जा रही है, जा रही होगी बिल्कुल भी, ठीक है, दिख भी रहा है। तो आप बनाओ कि उल्टा क्या होगा, सारे का उल्टा आपको निकालना है, या फिर एक का उल्टा निकाल लो। तो देखो सारे का उल्टा निकालना है, निकल जाएगी सारे का उल्टा। तो देखो पहले तो आपको अल्टरनेट देखना है कि अल्टरनेट अगर मिल रही है तो हमें अल्टरनेट कर देना है। तो एक का उल्टा कौन सा होगा, एक का उल्टा, या तो आप सेंटर, ये तीनों को सेंटर मान के भी करोगे तो एक उल्टा 4 ही आएगा, या फिर अल्टरनेट मानोगे तो भी एक के उल्टा 4 आएगा। तो देखो अल्टरनेट ही मान लो, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, लगातार में है, तो 1 के उल्टा 4 हो जाएगी और 4 के उल्टा 1 हो जाएगा। खत्म कहानी एक का। अब बचा है कौन सा, 5, 6 और 3, 2। तो हमें 1 का उल्टा 4 मिल गई है। अब 1 को हम छोड़ देंगे, अब यहाँ से आएंगे 2 से, 2 को अगर पहला बॉडी माना हमने, 2 को पहला बॉडी माना, 2 3 4 यहाँ से सेंटर बन रही है, 2 3 4 सटा हुआ है, तो कभी भी ये तीनों एक दूसरे का उल्टा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें 2 3 4 जब बन रहा है तो 2 के उल्टा कौन सा होगा, तो 2 के उल्टा वही संख्या होगा जो 2 3 4 के जस्ट बाद है। 2 से सटा हुआ नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 से सटा हुआ है, तो ये एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता है। 2 3 4 के जस्ट बाद जो है ना वही होगा 2 का उल्टा। तो 2 3 4 के जस्ट बाद 5 है, तो 2 के उल्टा 5 हो जाएगी, ठीक है, खत्म कहानी। तो 2 का जब उल्टा मिल गया है तो 6 का उल्टा ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। अगर आप यहाँ सेंटर मानते 6 5 4 करके, तो वैसे भी 6 के उल्टा 3 होता। तो सिंपल से अल्टरनेट में 1 के उल्टा 4 आ गया, और अगर यहाँ सेंटर हमने मान लिया तो 2 3 4 के जस्ट बाद 2 के उल्टा हम पूछेंगे, तो 2 के जस्ट वही होगा उल्टा जो कि
इन तीनों के जस्ट बाद होगा, तो 5 है, बाकी खत्म। तो आपको लिख लेना 1 के उल्टा 4 हो गया, 2 के उल्टा 5 हो गया, तो 6 के उल्टा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर खत्म कहानी, बस यही करना है। एक और आप देख लो, एक और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ये सब बच्चों वाली में आया था कि एक दूसरे का उल्टा खोजो, लेकिन अब नहीं, अब तो थोड़ा टफ आएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी तो ये नॉर्मल सी है। एक और क्वेश्चन ही लिख लो, ठीक है भाई। उल्टा सुल्टा कैसे कैसे हो जा रहा है फ़ोन। देखो भाई, ये क्वेश्चन है लास्ट, अगर ये आपने खुद से बना लिया है तो जिंगल वाला हो जाएगा, मतलब आपने समझ लिया है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 2 दिख तो रहा है, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 6, 5 और 6 हो गया। बना दो सारा का उल्टा क्या क्या है, बनाओ। अब आप बना लोगे, तो बनाओ। 6 बॉडी है, वैसे ही सेंटर खोज के आपको बनाना है। तो अभी तक आपने बना लिया होगा, अब मेरी बारी है, मैं रुकता हूँ, अब बनाता हूँ। देखो, तो पहले आपको ऊपर वाले जाना है, और अभी जस्ट मैंने इसका प्रैक्टिस किया है, तो बना लो क्या और से 1 2 3, ये 3 है। 1 का विपरीत कौन सा होगा, तो 1 2 3 के जस्ट बाद जो संख्या होगा वही 1 का उल्टा हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने सेंटर जोड़ा है। तो पहला बॉडी ये है, तो पहला का उल्टा कौन सा होगा, कि जो 1 2 3 ये तीनों चिपका हुआ है, तो 1 का उल्टा वही होगा जो इन तीनों के जस्ट बाद है, तो 4 हो गया 1 का उल्टा। नीचे से गिन लो, 6 5 4, यहाँ से हमने एक सेंटर बनाया कि 6 5 4 तो है, तीनों सटा हुआ, एक दूसरे का उल्टा नहीं होगा, तो 6 के उल्टा वही संख्या होगा जो 6 5 4 के जस्ट बाद है, तो जस्ट बाद 3 है, खत्म। 2 मिल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 1 के उल्टा 4 हो गया, 6 के उल्टा 3 हो गया, तो 2 के उल्टा ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। आंसर बन गया। अब आपने फिगर समझ लिया है, ठीक है, इसे आप उतारो, मैं अगला आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ही दाग दूंगा मैं, क्या है क्वेश्चन। हाँ भाई, सारा आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है वो वाली, अब आप एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करो। हाँ, ये ख़त्म हो गया है, आ जाओ एग्जाम्पल पे। अरे यार, इतना इसमें चक्कर खा रहा है ना यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन के तैयार हो, जो सीजीएल में आया हुआ है। इसे कैसे आपको बनाना है, बहुत इजी है, सिंपल सी, भागना नहीं है आपको। 22 मिनट का वीडियो हो गया है, चल रही होगी मेरी उम्मीद है। चलो भाई, अब आ जाओ, देखो कैसे बनती है। ये आपको प्रैक्टिस हो गया है कि ओपन डाइस है तो हम किसका कैसे उल्टा खोजेंगे। अब आपको ऐसे ही डाइस दूंगा ओपन और बोलूँगा कि बताओ। आप याद रखना कि जो भी बॉडी एक दूसरे का उल्टा है, जो भी फलक एक दूसरे का उल्टा है, कभी भी बंद बॉक्स में, क्लोज बॉक्स में एक साथ नहीं दिख सकते और ना कभी छुप सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस में अभी बताने वाला हूँ आपको, बस पूरी वीडियो देखना, भागना मत रुक के, ठीक है। अगर समझने आए हो, पढ़ने आए हो तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आप देख के क्लिक करके भागने आए हो तो फिर तो आप जा सकते हो क्लिक करके, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन डाइस समझने आए हो बिल्कुल, और आपको कहीं समझ में नहीं आया है, तो मैं कंफर्म हूँ कि मुझे गारंटी है कि मैं समझा दूंगा आपको ईजिली वे में। अभी तक तो मैंने इतना प्रैक्टिस करवाया कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समय लगेगी फिगर बनाने में, तो हो सके तो मैं वीडियो रोक देता हूँ और आपको फिगर बनाता हूँ। सीजीएल में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सीजीएल में क्वेश्चन है एक, देखो पहले फिगर में बना देता हूँ, तब तक आप लोग उल्टा बनाना। मैं वीडियो रोक के फिर ऑप्शन दे दूँगा, फिर आपको बनाने बोलूँगा। 3 बॉक्स हो गए यहाँ पे गुना का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये सादा बॉक्स है, ठीक है। ये 3 ऐसे चिपका हुआ है, ये बिल्कुल रंगीन है, ऐसे लाइन वाला, ये यू का साइन है, ये ओ का साइन है, ठीक है। बस यही है, ये सादा बॉक्स है। अब आपको बॉक्स को चुनिए जो कागज़ के दिए गए सीट से बने बॉक्स के समान है। अब 4 बॉक्स में बनाऊंगा अभी और ऑप्शन दूंगा, तब तक मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन दूंगा और जब फिगर बनाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो आप देखोगे वीडियो तो बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं इसे रोक के, वीडियो रोक के अभी आपको फिगर बना दे रहा हूँ, फिर आप बनाना इसे, ठीक है। क्वेश्चन में उतार दे रहा हूँ, पहले वीडियो रोक लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो ये फिगर है, अभी मैंने वीडियो रोक के फिगर बना दिया आपके लिए। तो देखो ये फिगर है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका 4 और ये ऑप्शन है, ये फिगर है कि कौन सा इस बॉक्स से द्वारा बनेगा ये, और ये 4 ऑप्शन है।
इसमें है कि इस फिगर से एक आपको बॉक्स बनाना है, इस तरह के देखना है कि इस फिगर से इन चारों में कौन सा बॉक्स बनेगा जो राइट होगा। और ये ऑप्शन है, ऑप्शन दो भी बन सकता है, इन फिगर से दो भी ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है, तीन भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, या चार के चार ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, या फिर एक भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो इस तरह से देखना है। ऑप्शन में देख लो आप क्या क्या है, ए एंड बी ओनली, मतलब ए और बी फिगर बनेगा क्या इनसे, या फिर डी ओनली, या फिर सी एंड डी ओनली, या फिर बी एंड डी ओनली। अब ऑप्शन एक बार देख लो, मैं ऑप्शन मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे में बनाऊंगा अभी, ठीक है। देखो अब ऑप्शन में मिटा दे रहा हूँ नीचे, और देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। सीजीएल में है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको आंसर देना है। ऐसे ही आपको एग्जाम पूछेगा। देखो पहले सारे को उल्टा कर देना है, तो मैंने क्या होता है अल्टरनेट में कैसे उल्टा करता हूँ, एक्स जो है एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, एक छोड़ के एक होती है। इधर ये रंगीन बॉक्स जो है इसका उल्टा ओ हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के एक होती है, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस यू का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब अल्टरनेट रहेगी तो एक्स का उल्टा ये बॉक्स, इसका उल्टा ये बॉक्स, तो अल्टरनेट हो गया। देखो एक्स का उल्टा क्या है, एक्स का उल्टा जो है, एक्स का उल्टा क्या है, एक्स का उल्टा ये सादा वाली बॉक्स है, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको अभी, ठीक है। ये रंगीन बॉक्स है, रंगीन बॉक्स का उल्टा कौन सा बॉक्स है, तो रंगीन का उल्टा ओ वाली बॉक्स है, यहाँ ओ बना देना है। तीसरा बॉक्स क्या है आपका, यू वाली, मतलब प्लस वाली, ऊपर देखो प्लस वाली, तो प्लस वाली जो बचा हुआ है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यू वाली बॉक्स का। तो ये ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि दो विपरीत सतह कभी भी, लिख लो आप नोट करके, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ सामने नहीं दिख सकते और ना ही कभी एक साथ छुप सकते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड बोलता है। इसी का यूज करके आपको इसे एलिमिनेट करके ही आपको आंसर बनाना है। मैंने क्या बोला, मेरी बात तो जो भी बोला इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो कि जो यहाँ पे एक दूसरे का विपरीत है ना, वो इस फिगर में तीनों बॉक्स में कभी भी सामने आपको नहीं दिखेगा और ना कभी छुपा हुआ एक साथ दिख सकता है। एक साथ ना सामने दिखेगा ना छुपा हुआ दिख सकता है। अगर आपको दो विपरीत सतह एक साथ सामने दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और अगर एक साथ छुपे हुए दिख रहे हैं तो भी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, देखो जैसे में कि एक्स है मल्टीप्लाई, इसका उल्टा सादा वाली बॉक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो कभी भी सामने नहीं दिख सकता। अगर ये दोनों बॉक्स इन तीनों फेस पे किसी में भी सामने दिख रहा है तो वो ऑप्शन गलत कर देना, आप बाहर हो जाएगा वो ऑप्शन नहीं होगा राइट। तो मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ सामने नहीं दिख सकते और ना कभी एक साथ छुप सकते हैं। बस ये आपको याद रखना है। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना, देखो पहला ऑप्शन राइट है, तो देखो मिलाना करना है। ओ है तो ओ के उल्टा क्या है, रंगीन वाली बॉक्स, ओ के उल्टा रंगीन वाली बॉक्स है, तो कभी भी एक दूसरे के सामने मतलब एक दूसरे का साथ नहीं होगा। एक दूसरे का उल्टा है तो एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। जो ये ओ है, ओ के साथ ही रंगीन वाली बॉक्स नहीं दिखाना चाहिए। अगर दिख रही है तो वो ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखो दिख रही है ओ और ये एक साथ दिया हुआ है, जबकि विपरीत है, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी पे आ जाओ। प्लस का उल्टा क्या है, प्लस का उल्टा ये यू वाला साइन है, प्लस का उल्टा ये यू वाली साइन है, मतलब कि प्लस का उल्टा ये है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अगर दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी में देखो प्लस के जस्ट बगल में ये यू दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस का उल्टा ये है, ये इसके पीछे होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए यानी, लेकिन दिख रहा है, गलत कर दो ये। तीसरा ऑप्शन पे आ जाओ। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ये यू जो है ना, यू के साथ जो है ये प्लस का साइन नहीं दिखना चाहिए, तो यू का उल्टा प्लस है तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है ऑप्शन। रंगीन बॉक्स देखो, रंगीन बॉक्स का उल्टा ओ वाली बॉक्स है, रंगीन बॉक्स के उल्टा ओ वाली बॉक्स है, तो कभी भी ये दो एक साथ नहीं दिख सकते। अगर दिख रहे हैं एक साथ तो वो ऑप्शन गलत है। तो देखो यहाँ दिख रहे हैं, ये रंगीन बॉक्स हो गया, ये ओ हो गया, दोनों को एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए, तो यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन डी है, देखो क्या ठीक है, ओ है, ओ के उल्टा रंगीन बॉक्स है, तो रंगीन बॉक्स यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, ओ के उल्टा रंगीन है, रंगीन नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्लस है, प्लस के उल्टा क्या है, प्लस के उल्टा यू वाली साइन है, तो प्लस का ठीक है, यू वाली साइन है तो यू नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई का साइन है सादा वाली बॉक्स, तो सादा वाली बॉक्स यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब कि तीनों यहाँ पे सिंगल है। जो किसी इन तीनों का जो विपरीत है वो एक साथ यहाँ नहीं दिख रहे हैं, किसी का विपरीत यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सारे सिंगल हैं, तो ये ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही आपको बनाना है, बस इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, तो इसी टाइप के आते हैं हर एक एग्जाम में क्वेश्चन। अभी और मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना मिनट का वीडियो हुआ, बस 30 मिनट का वीडियो होगा, और करवा दे रहा हूँ अभी तो यार वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे आप पहले विपरीत निकालना, ये अभी टाइम लग रही है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो हवा में ही बना दोगे, 2 से 3 सेकंड में, आप 5 सेकंड ले लोगे मैक्सिमम, आप हवा में बना दोगे। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन भाई आंसर ये होगा, ऑप्शन देख के आंसर आप बना दोगे। अभी तो ये प्रैक्टिस है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही, मैं समझा रहा हूँ, इसलिए इतना धीरे चल रहा हूँ। आप मुझे मालूम है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, कन्फर्म बिना ऑप्शन देखते ही उड़ा दोगे,
ठीक है, एक और सीजीएल लेवल का ही क्वेश्चन है। देखो पहले मैं बॉक्स बना दूंगा, ठीक है, आपके सामने, उसके बाद वीडियो रोक दूंगा, ऑप्शन दे दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पसंद नहीं होगा वो, ठीक है। देखो एक और है भाई, एक और क्वेश्चन है। देखो बॉक्स को चुनिए जो कागज़ के दिए गए सीट को बॉक्स के समान है। अब देखो बॉक्स कैसा है, अभी ध्यान देना, इस तरह के बॉक्स हैं, कंटिन्यू है 4, ठीक है, कंटिन्यू है 4 बॉक्स, ध्यान से देना। यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पे है, हाँ जस्ट इसके बगल में है। ये बॉक्स पे प्लस का गोल सा साइन है, ध्यान देना साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये रंगीन बॉक्स है, ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है इसके जस्ट बाद, यहाँ पे आयत का एक साइन है और यहाँ पे एक पॉइंट वाली साइन है। अब पहले एक दूसरे का विपरीत खोजो, मैं ऑप्शन दे दूंगा और आपको पूछना इससे कौन सा बॉक्स बनेगा, ठीक है। बॉक्स बनाने में थोड़ा समय लगेगी इसलिए मैं वीडियो रोक लेता हूँ, 4 बॉक्स बना दूंगा फिर इसका, तब तक आप इसका विपरीत खोज लो, ठीक है। विपरीत क्या खोजो, बस ऑप्शन आ गया, मैं वीडियो अभी रोक लेता हूँ पहले। हाँ तो देखो ये फिगर है, ये क्वेश्चन है आपका, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इन बॉक्स को देख के आपको इसका विपरीत निकालना है और ऑप्शन में देखना है कि इनसे कौन कौन से बॉक्स बन सकते हैं। एक भी बॉक्स कोई बन सकता है, 2 भी बन सकता है, या चारों बॉक्स बन सकता है, राइट हो सकता है, या कोई एक राइट हो सकता है। तो ऑप्शन में आप देख लेना कि ऑप्शन ए है ए ओनली, ऑप्शन बी है बी एंड सी ओनली, ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों ओनली, मतलब तीनों ठीक है, या फिर ओनली डी। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा इस फिगर से बनने से। तो देखो पहले आपको इनका विपरीत निकालना है, कैसे निकलती है आप देखो ध्यान से। देखो जब अल्टरनेट रहती है तो क्या मैं बोला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पहला का उल्टा, एक छोड़ के एक हो जाएगा, तो पहला का उल्टा ये बराबर वाली साइन हो जाएगी। बचा रंगीन बॉक्स, तो रंगीन का बॉक्स का कौन सा उल्टा होगा, तो एक छोड़ के एक हो जाएगी, तो रंगीन वाले बॉक्स का उल्टा ये वाली बॉक्स हो जाएगी आयत वाली। अब ये बचा कटकुट, कटकुट का उल्टा पॉइंट वाली हो जाएगी, तो कटकुट का उल्टा ये पॉइंट वाली हो जाएगी जो बचा हुआ है उल्टा। तो पहले देखो आप यहाँ के फिगर बना लेना है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये प्लस वाली का उल्टा कौन सा है, इक्वल वाली, तो यहाँ पे इक्वल बनाना है, ठीक है। रंगीन वाली पहले आपको समझना है, ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम लग रही तो आपको दिक्कत है, पहले आप समझो। रंगीन वाली का उल्टा कौन सा हो गया, ये वाली बॉक्स आयत वाली। उसके बाद कौन सा है, बच गया कटकुट वाली बॉक्स, ये मल्टीप्लाई वाली, तो मल्टीप्लाई वाली का उल्टा कौन सा हो जाएगा, पॉइंट वाली, तो ये पॉइंट वाला हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। अब आपको इन ऑप्शन में जो रॉन्ग ऑप्शन है उसे आपको एलिमिनेट करना है, निकाल देना है बाहर, वो ऑप्शन नहीं होगा, और जो राइट है उसे आपको देखना है। तो कैसे एलिमिनेशन मेथड क्या काम करता है, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ सामने नहीं दिख सकते इन बॉक्स में, और ना कभी एक साथ छुप सकते हैं। क्या मैंने बोला, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते और ना ही कभी एक साथ छुप सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, पहला ऑप्शन आपको देखना है कि पहला राइट है या गलत हो सकता है या नहीं है। पहला देखो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का उल्टा पॉइंट है, पॉइंट यहाँ नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है मान लिया। प्लस है गोल वाली, प्लस का उल्टा ये इक्वल है, इक्वल यहाँ पे नहीं है, मान लिया मैंने, ये भी हो सकता है। अब रंगीन वाली का उल्टा कौन सा है, आयत वाली, आयत वाली यहाँ नहीं है, तो क्या ऑप्शन ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, और भी बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, या फिर कौन कौन नहीं होगा वो आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि एक चेक किया और आप ऑप्शन मार दिए, नहीं, आपको और भी चेक करना है। ये हो सकता है क्योंकि देखो जो विपरीत सतह है ना वो इसके पीछे हैं, सभी के सामने नहीं दिख रहे कोई भी। जैसे एक्स का विपरीत जो है वो सामने दिख रहा, इसका विपरीत जो है विपरीत उल्टा वो सामने नहीं दिख रहा, और जो रंगीन बॉक्स है ना उसका उल्टा भी सामने नहीं दिख रहा है। तो ये हो सकता है, मानना है। ऑप्शन बी पे जाओ। इक्वल है, इक्वल का उल्टा कौन सा है, तो इक्वल के उल्टा ये प्लस वाली साइन है गोल, क्या सामने है यहाँ पे, नहीं है भाई, तो ये बन सकता है। ये फिगर पे आओ, ये आयत वाली, आयत का उल्टा जो है रंगीन बॉक्स है, आयत का उल्टा रंगीन बॉक्स है, लेकिन वहाँ रंगीन बॉक्स दिख रहा है, देखो आयत के बगल में ही रंगीन बॉक्स है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए साथ में, क्योंकि यहाँ उल्टा है ना, तो 2 विपरीत बॉक्स साथ नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखती है तो वो गलत है। दिख रही है दोनों साथ, भाई गलत मारो इसको, फेंको से। आ जा, प्लस वाली है, प्लस के उल्टा ये इक्वल वाली है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, मतलब सामने नहीं दिखना चाहिए, विपरीत है तो उसको पीछे दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सामने दिख रहे हैं। प्लस है इक्वल है, प्लस है इक्वल है, भाई सामने नहीं होगा, विपरीत होगा, गलत मारो ऑप्शन। ऑप्शन डी पे आओ। प्लस वाली है, प्लस वाली उल्टा इक्वल है, इक्वल तो यहाँ नहीं है, ठीक है। ये वाली आयत वाली बॉक्स है, आयत वाली बॉक्स, आयत वाली बॉक्स के उल्टा है ये रंगीन वाली बॉक्स, तो रंगीन वाली बॉक्स आयत वाली बॉक्स दोनों एक दूसरे का बगल में दिख रहा है, जबकि यहाँ पे विपरीत है, तो उसे विपरीत होना चाहिए। और 2 विपरीत बॉक्स कभी भी एक साथ सामने नहीं दिखते और ना ही सामने एक साथ छुप सकते हैं। यहाँ देखो दोनों सामने दिख रहा है, ये भी ऑप्शन गलत, तो देखो सी डी बी तीनों गलत है, तो कौन बन रहा है, ऑप्शन ए, तो आंसर हो जाएगा ए ओनली, आंसर
ए ओनली, सीजीएल में पूछा हुआ है। ऐसे ही एलिमिनेट करके आपको बनाना है। 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ऐसे ही आपको जाके बुक पलटना है और सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, एक भी नहीं छूटेगा। एक तो दूरी हटा दो, एक छूट गया तो कोई बात नहीं। अगर आपने 20 क्वेश्चन बनाया उसमें से 19 आपका राइट हुआ, एक गलत हुआ तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं अभी अगला एक और टॉपिक कराऊंगा ना इसके बाद। अभी तो आज ये एग्जाम्पल खत्म किया, एक और कराऊंगा, खत्म कर दूंगा वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। अगला जो ओपन डाइस करवाऊंगा उसमें स्पेशल केसेस बताऊंगा। उसके बनाने के बाद अब डाइस मेरा जो क्लास आपने पढ़ा स्टार्टिंग से 5 क्लास में डाइस खत्म हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 में से अगर 19 आप बना रहे हो तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, जाने दो उससे, वो छोड़ने के लिए बनती है। तो 20 में आप 19 कन्फर्म मारोगे, कन्फर्म, आप अगर ध्यान से पढ़े हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आप आ जाओ। 35 मिनट का वीडियो हो गया है, अगला क्वेश्चन पे आप आ जाओ। तब तक मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और नहीं मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ फिगर बनाने में। तो देखो इसे मिटा दो। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आप करोगे दबा के, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आप अगर अभी पढ़ लिए ना कल भूल जाओगे कन्फर्म। कल नहीं, मतलब 2-3 दिन होने दो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं रखा तो 21 दिन में तो भूलना ही भूलना है आपको। अगर 21 दिन आपने किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भूल जाते हो। 21 दिन में कोई बंदा किसी चीज़ को भूलता है, गर्लफ्रेंड को छोड़ करके, और किसी चीज़ को आदत बन जाती है 21 दिन तक। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। गर्लफ्रेंड को तो आप पहली गर्लफ्रेंड को तो भूलोगे ही 1-2 साल तक नहीं, जब तक कि उसे सुंदर नहीं मिले। लेकिन भूला जा सकता है, भूला जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए, कन्फर्म भूलोगे आप। अगला क्वेश्चन पे आ जाए। थोड़ा गजबिजाल टाइप का है तो इसे मैं बनाऊंगा नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन सीजीएल से ऊपर में आया हुआ है, या सीजीएल से थोड़ा ऊपर में आया है, सी सेट मान लो या फिर सीजीएल ही मान लो। सीजीएल से ऊपर तो अब कैट तो होगा नहीं, कैट भी मान सकते हो आप। तो इसे आपने बना लिया तो मतलब मैं मान लूँगा आपने कहानी ख़त्म कर दिया, बना लिया मतलब सारा, ठीक है। अब आप बनाने के पहले खुद प्रैक्टिस करना, फिर मैं बताऊँगा। ये देखो यहाँ से रंगीन बॉक्स है, पूरा रंगा हुआ है, मैंने इसे पूरा रंग दिया, ठीक है। ये इधर पूरा रंगा हुआ है, बाकी भावनाओं को समझना। इधर पूरा रंगा हुआ है, एक साइड खाली एक साइड रंगा हुआ है, ठीक है। ये भी सीजे लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, इधर भी रंगा हुआ है इधर भी रंगा हुआ है, ठीक है। बीच में सादा बॉक्स है, यहाँ गुना का साइन है। अभी आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पॉइंट का साइन है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। बस भाई बस, ये क्वेश्चन का आप एक दूसरे का उल्टा बनाओ और मैं तब तक ऑप्शन आपको देता हूँ, ठीक है। वीडियो रोक के ऑप्शन में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हाँ तो देखो ये फिगर है, कैसे बनेगी। ये भी सीजीएल लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा मत मानना कि मैं सारे सीजीएल का ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बच्चों वाली में भी, एमटीएस सीएचएसएल सारे, कोई बच्चे का एग्जाम नहीं है। आपको अच्छे लेवल का समझ के चलना पड़ेगा। ये वैसे क्वेश्चन ईजी हैं ये सब, इसके बाद एक क्वेश्चन आएंगे उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वैसे सारे ईजी हैं, टेंशन लेने वाली है, बस सीखने की देरी है। तो देखो ये इसका उल्टा खोजो, बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। या एक भी ऑप्शन राइट हो सकता है, 2 भी ऑप्शन राइट हो सकता है, 3 भी ऑप्शन राइट हो सकता है, 4 भी ऑप्शन राइट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने पहला ऑप्शन देख लिया राइट है दूसरा छोड़ दिया, नहीं, सभी ऑप्शन का आपको देखना है कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन रहेगा लिखा हुआ कि ए ओनली, बी ओनली, ए बी ओनली, या फिर ए बी सी डी सारी, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में आपके रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक देखना है कि नहीं हो रहा है भाई तो सभी, या फिर एक ठीक हो गया तो सारों को नहीं खत्म कर देना है। पहले देखो इसका उल्टा निकालना है आपको, उल्टा मैंने निकालना बता दिया है पहले ही, ओपन डाइस कैसे निकालते हैं उल्टा। तो अल्टरनेट निकाल दो। देखो ये बॉक्स है, इसका अल्टरनेट तो यही हो जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा कौन सा होगा, एक छोड़ के एक होगा। इसका उल्टा क्या होगा, सादा बॉक्स का एक छोड़ के एक होगा, तो सादा बॉक्स का ये वाली बिंदु वाली, ये मल्टीप्लाई है तो एक छोड़ के एक होगा, तो मल्टीप्लाई का उल्टा ये मल्टीप्लाई। अब सारे का उल्टा यहाँ पे फिगर आप बना दो पहले। अगर आप फिगर बना दोगे ना तो आपको ईजी लगेगी। ये रंगीन बॉक्स है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रंगीन बॉक्स ही, लेकिन रंगीन में अंतर देखना, एक इधर से है एक इधर से रंगा हुआ है। अभी मैं कन्फ्यूज़ करूँगा आपको। ये सादी बॉक्स है, सादा बॉक्स के उल्टा कौन सा है, सादा बॉक्स के उल्टा ये पॉइंट वाली बॉक्स है, ध्यान देना। एक्स वाली बॉक्स के उल्टा एक्स वाली है, एक्स वाली का एक्स वाली, एक्स वाली का एक्स वाली, ठीक है। सारे का उल्टा आपने देख लिया है कौन कौन से हैं। अब देखो क्या है इसमें, तो मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड पहले यूज़ करना है। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ सामने नहीं दिख सकते और ना कभी एक साथ पीछे छुप सकते हैं। अगर आपको कोई विपरीत सतह एक साथ दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत कर देना है, या फिर 2 विपरीत सतह एक साथ छुपे हुए दिख रहे हैं आपको तो वो भी ऑप्शन आपको गलत कर देना है। मेरी बात को हमेशा ये याद रखना है, बस ये बात आप याद रखो, हर एक ऑप्शन को आप लिमिट करके बना दोगे। क्या मैंने बोला, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। मैंने क्या बोला, 2 विपरीत सतह, भाई वेरी इजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब, बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखो अब ये बॉक्स दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो ये वाली बॉक्स, इसके बगल में यही वाली बॉक्स,
जबकि इसका ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो बॉक्स है ना, इसका उल्टा ये बॉक्स होनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ बनाया हो एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ पे भाई बगल में ही दिख रहा है, साथ में दिख रहा है, तो नहीं होगा, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी पे आ जाओ। हाँ, ऑप्शन बी देखो, ये सादा वाला बॉक्स है ना, इसका उल्टा ये पॉइंट वाली बॉक्स है। सादा वाली बॉक्स का उल्टा पॉइंट वाली बॉक्स है। एक साथ नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ भाई दिख रहा है एक साथ। भगाओ इसको भी बाहर, एक साथ नहीं दिखना चाहिए था। ऑप्शन सी पे आ जाओ। फिर वही बात, सादा वाली बॉक्स का उल्टा ये पॉइंट वाली बॉक्स है, एक साथ नहीं दिखना चाहिए था, मुझे एक साथ पसंद नहीं है। भागो बाहर भाई, जब एक साथ दिख रहा है तो भागो बाहर। ऑप्शन डी आ जाओ, पॉइंट वाली है, ये पॉइंट का उल्टा सादा वाली बॉक्स है, सादा वाली बॉक्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लाई वाली बॉक्स है, मल्टीप्लाई का जो उल्टा है वो मल्टीप्लाई ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक हो सकता है। ये रंगीन बॉक्स है, तो इसका उल्टा एक और रंगीन बॉक्स है, तो वो उधर साइड है, इधर नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि तीनों सिंगल सिंगल है, किसी का विपरीत एक साथ नहीं दिख रहा है, तो ये डी ऑप्शन द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा कि डी ओनली, बी ओनली, ए ओनली, या फिर दोनों ओनली, जो भी, तो आप डी ओनली पे मार देना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये CGL में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे ही पूछते हैं हर एक एग्जाम में। अभी एक स्पेशल केस में बताऊंगा कल के वीडियो में, आज के इतना 45 मिनट का वीडियो काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल एक क्लास लगेगी, एक दो एग्जाम्पल और मैं इसका करवा दूंगा जो अच्छे लेवल का है, कंफ्यूज करने वाली, तो इस टाइप का मैं बता दूंगा एक दो और उसके बाद इसके बाद एक और स्पेशल केस बताऊंगा, 2-3 वीडियोस का, मतलब 2-3 एग्जाम्पल उसका बता दूंगा। पूरी डैश अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, कल ही या परसों बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल टाइम ना मिले तो परसों बता दूंगा। रीजनिंग का भी कंटिन्यू मैं रीजनिंग का बैच चला रहा हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कन्फर्म आपको ना समझ में आए, मुझे कमेंट में बोलना कि भाई मुझे समझ में नहीं आई है, और कौन सा समझ में नहीं आई है वो भी आप बताना, ठीक है। दूसरा वीडियो बना दूंगा इसकी, इसी पे समझा के, और अगर समझ में आए तो भाई कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ सर समझ में आई मुझे, या फिर हाँ भाई, हाँ भैया, जो भी हो समझ में आया मुझे, ठीक है, करके जाना। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप बता के जाना कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊँगा। अगर आपने डाइस पढ़ने आए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, और किसी को कुछ भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट लेके आप कमेंट में बता सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हो गया ख़त्म, मिलते रहे वीडियो में, बाय।